तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें जो आपने पढ़ ली हैं जल्दी से क्विकली आप मुझे आंसर देंगे तो हम काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे। तो फ़ौरन से आपने आंसर देने हमें। मुझे ये बताएं, ये आपके सामने शीट है, हम इसी शीट को ले लेते हैं। हमारे क्या नाम है, आवाज़ भाई ने बनाई हुई है। अच्छा जी, मुझे इसके अंदर एक काम करना है। काम ये करना है मुझे सर ये तो बताएं काम क्या करना है। मैं चाहता हूं कि अगर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स 40 से लेस देन हो जाए। ये क्या किया हुआ है आपने? क्या किया हुआ है? P13 क्या? अब्बास भाई थोड़ा सा समझाएंगे? अब्बास भाई ये क्या काम किया आपने, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? ये क्या काम किया हुआ है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपने P13 की वैल्यू दी, फिर वैल्यू ट्रू को कंपेयर करवा रहे हैं P13 से। थोड़ा सा ये समझाएंगे? M9 जी, ऐसा कोई इशू नहीं बेटा, पढ़ाते वक्त हमें गर्मी नहीं लगती। ठीक है, आप फोकस करें हम स्क्रीन की तरफ, जो चीज़ें पूछी जा रही वो बताएं। अब्बास भाई थोड़ा सा मुझे बताएं क्या किया है आपने, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ताकि सबको समझ में भी आ सके। मुझे तो समझ में आ गया है कुछ, आप मुझे बताएं क्या किया। जी सर, हाजिर अर्ज करता हूं। जी जल्दी से अगर आप बता सकें। चलें, जब तक हमें अब्बास भाई बताते हैं तो हम किसी और की हम शीट देख लेते हैं। अच्छा जी, इन्होंने इफ्स का यूज़ किया, इनके भी नहीं हम देखते। रिजवान, हम अपनी नाम की शीट देख लेते हैं। ओके ओके हो गया, ओके हो गया। अच्छा जी, अच्छा अब यहाँ पे अगर आप देखें, इस सेल के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो जो हमारा सेल का फॉर्मेट है वो कस्टम किया हुआ है। क्या किया हुआ है? कस्टम। क्यों, वजह क्या है इसकी? कस्टम क्यों किया हुआ है? और यहाँ पे अगर आप देखें तो फार्मूला क्या लगाया हुआ है आपके सामने, ऐसा क्यों किया हुआ है? जल्दी से आप कमेंट करेंगे तो हम जल्दी से आगे की तरफ मूव होंगे। ठीक है, आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी है। जी, ये इन्होंने क्या काम किया, कोई बताएगा मुझे भाई? परसेंटेज के साइन के लिए, कस्टम किया। अच्छा जी, चलें मैं क्या करता हूँ, इधर एक कॉलम इंसर्ट कर लिया और हम इसको जर्नल कस्टम, ओके हम इसको भी जर्नल कर देते हैं। सब हमारा जर्नल हो गया। अच्छा जी, मैंने एक
जगह के और यहाँ पे हमने लेना है एल। अरे उल्टा कर दिया के, अक्सर हो जाता है यार मेरे से भी इस तरह से। अच्छा जी, उसके लिए आपने क्या किया, परसेंटेज का साइन लगा दिया। इन्होंने परसेंटेज का साइन लगाना था इसलिए कस्टम किया होगा, और अगर परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते तो खुद ब खुद इससे 100 से मल्टीप्लाई हो जाता। अच्छा जी, जब भी आपको एक्सेल के अंदर परसेंटेज का साइन लगाना है तो आप क्या करते हैं, परसेंटेज उस अपने सेल का जो फॉर्मेट है उसको परसेंटेज में चेंज कर देते हैं। अब ये देखें, इसके लिए आपने क्या किया होगा, कस्टम में जाके वहां पे मजीद परसेंटेज का साइन लगाया। अच्छा अब इसका मैं आपको बता दूं, अगर आप इसके साथ परसेंटेज का साइन लगा रहे हैं कस्टम में जाके, जो इन्होंने काम किया हुआ है, ये परसेंटेज की वैल्यू नहीं है, ये नंबर ही कंसीडर होगा। ये क्या होगा, नंबर ही कंसीडर होगा। बात समझ में आ रही है, ये आपका नंबर ही कंसीडर होगा। ये देखिए मैं अभी आपको समझाता हूं। मैंने कहा ये सेल बराबर है 80 के, तो ये क्या कर रहा है। अच्छा हम यहाँ पे ये पॉइंट में कुछ आया होगा जो इन्होंने उसमें कर दिया। अच्छा देखते हैं क्या क्या किया होगा इन्होंने। अच्छा हाँ बिल्कुल, वो पॉइंट में वैल्यू है, तो हमने इफ ओहो ये सेल ग्रेटर देन है, हमने कह दिया 80 से। क्यों ये ऐसा क्यों दे रहा है, ये फॉल्स क्यों दे रहा है। ये फॉल्स क्यों दे रहा है, कहां पे मैं मिस्टेक कर रहा हूं। ये फॉल्स क्यों दे रहा है। लेसन भी हो सकता है ये। हाँ ये देखें, अच्छा जी बिल्कुल ये लेस देन, क्योंकि पॉइंट में उसने उसको कन्वर्ट किया होगा। अगर मैं ये कहता हूं कि ये सेल लेस देन है 79% के, लेकिन ये क्यों, पता नहीं ये क्यों ऐसा कर रहा है। अच्छा एक चीज़ ध्यान से ये समझ लें, जब आप इसको चेक करते हैं ना, अगर आपको अपने सेल में परसेंटेज के साइन चाहिए होता है तो आप क्या करते हैं, सिंपल कस्टम नहीं करते उसको, आप उसको परसेंटेज में चेंज करते हैं। जैसे कि अगर अभी आप यहाँ पे देखें तो मेरा जो सेल का फॉर्मेट है वो क्या है, जर्नल, देख रहे हैं आप, जर्नल है। अगर मैं इसको परसेंटेज में चेंज करता हूँ तो ये क्या करेगा, मुझे 7900 दे देगा, 7900, ये देख रहे हैं आप। तो जब भी आपने अपने सेल का फॉर्मेट परसेंटेज में चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे, आप सिंपल सा जिन सेल के ऊपर परसेंटेज का साइन चाहिए उनको आप सिलेक्ट करेंगे, परसेंटेज में चेंज कर देंगे और सिंपल सा आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। ये देखें, आप सिंपल सा क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर यहां पे हम आते हैं, इन्होंने कहा 450, ओके चले। अच्छा जी, मुझे अब एक काम करना है कि अगर मैं किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स 25, ठीक है, मैं चाहता हूं कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स उर्दू, इंग्लिश, मैथ, अरेबिक या हिस्ट्री,
अगर लेस देन है, ठीक है, लेस देन 40 है तो ग्रेड में आपके पास फेल लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, ग्रेड में क्या हो आपके पास फेल लिखा हुआ आ जाए। हमें ऐसा एक प्रोग्राम क्रिएट करना है कि जैसे कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, अगर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट के मार्क्स 40 से लेस देना है तो हमारे पास क्या हो, वो जो रिजल्ट ग्रेड है वहाँ पे ग्रेड असाइन हो, वहाँ पे फेल लिखा हुआ आ जाए, वहाँ पे क्या हो, फेल लिखा हुआ आ जाए। आप मुझे ये बताएं कि क्या आप लोग जब किसी पेपर में फेल हो जाते हैं तो आपके पास ग्रेड शो होता है? नहीं होता ना। तो यहाँ पे भी अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 40 से लेस देन है तो वहाँ पे ग्रेड पे वो क्या कर दे, फेल शो कर दे। अगर वो तमाम सब्जेक्ट में पास है, 40 से अबव नंबर है, तो जो उसका ग्रेड बनता है वो उसको ग्रेड शो कर दे। तो मुझे बताएं कैसे होगा जी, कैसे होगा, जल्दी से बताएं। इसके बाद एक और चीज़ हम देखेंगे, एक और, तो फिर बाकी न्यू टॉपिक। एंड का फार्मूला लगाएंगे, नेस्टेड इफ को यूज करेंगे, इसके लिए नेस्टेड इफ को यूज करेंगे हैं, नेस्टेड इफ नो में नेस्टेड इफ कैसे यूज करेंगे, नेस्टेड इफ सर बात समझ नहीं आई, काउंट इफ वैल्यू इफ फॉल्स की जगह फेल, अच्छा बात समझ में नहीं आई, बात समझा देते हैं हम। मुझे ये बताएं, आपके भी एग्जाम होते होंगे, ठीक है, अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं क्या तो आपके पास ग्रेड शो होता है? नहीं होता ना। तो हमें यहाँ पे भी ऐसे ही काम करना है कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स लेस देन, किसी सब्जेक्ट के अंदर लेस देन 40 है तो उसको वो ग्रेड शो ना करा हुआ है, वहां पे ग्रेड पे आ जाए लिखा हुआ फेल, ठीक है, क्या आ जाए, लिखा हुआ फेल आ जाए। तो उसके लिए फिर हम क्या काम करेंगे, जल्दी से मुझे बताएं, 2 मिनट है, ये ले। भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कल पहला रोजा कहाँ से हो गया। अच्छा जी, इफ कॉलम एरे काउंट इफ रेंज, अच्छा जी अब्बास भाई अब्बास भाई हमें ग्रेड भी शो करवाने होंगे, ठीक है, हमें ग्रेड भी शो करवाने होंगे। अगर वो सब सब्जेक्ट में पास है तो जो उसका ग्रेड बनता है वो ग्रेड असाइन हो जाए, ठीक है, जो उसका ग्रेड बनता है, अगर उसके तमाम सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स 40 से अबव है तो जो उसका ग्रेड बनता है वो असाइन हो जाए। अच्छा ये काम अगर आप ये देखें, मैं आपको आप बताते रहेंगे, मैं आपको बताता हूँ, ये काम हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। एक तो काम ये कर ले हम, इफ, अच्छा ऐसे कर ले, ताकि मैं आपको सेपरेट करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। मैंने कहा ग्रेटर देन है किसके, 40 के, ग्रेटर देन या इक्वल है, ओके हो गया। फिर मैंने दूसरी लॉजिक कहा, ठीक है,
इसको मैंने कहा कि ग्रेटर देन या इक्वल है किसके 40 के। फिर इसी तरह से मैंने तीसरा सब्जेक्ट दिया, ग्रेटर देन है या इक्वल है किसके 40 के। फिर इसी तरह से मैंने ये काम किया, ग्रेटर देन इक्वल है किसके 40 के। फिर मुझे यहाँ पे कितनी दफ़ा एंड का फंक्शन लगाना पड़ा, एंड का फंक्शन कितनी दफ़ा लगाना पड़ा, ठीक है, ये देखिए क्या दे दिया, फॉल्स। ठीक है, अच्छा ये सारा काम हम इसके अंदर भी कर सकते हैं, अभी हम करेंगे। ठीक है, क्या दे दिया, फॉल्स। मैंने कहा कि अगर किसी के वो सब्जेक्ट में जैसे ये 25 आ रहा है, अगर मैं इसको कर देता हूँ 55, तो ये आपका हो गया ट्रू। ठीक है, हमें ट्रू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे उसका रिजल्ट आ जाए। क्या आ जाए, रिजल्ट आ जाए। तो हम क्या काम करेंगे, हम क्या काम करेंगे जी, क्या करेंगे जी। अच्छा जी, अगर मैं इसके अंदर इफ लगा देता हूं, मैंने कहा इफ, लॉजिकल टेस्ट आपका ये हो गया। ठीक है, कॉमा वैल्यू ट्रू, वैल्यू ट्रू में क्या करना है आपने, वैल्यू ट्रू में मैंने कहा कि ये क्या करे, इफ। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये सेल, ठीक है, ग्रेटर देन या इक्वल हो किससे, 90% से। ठीक हो गया, कॉमा इसको तुम दे दो ए। मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, जस्ट आपको समझा रहा हूं। ठीक है, फिर मैंने इफ का लगाया, मैंने कहा ये सेल ग्रेटर देन हो या इक्वल हो किससे, 80% से। तो क्या करो, तुम इसको दे दो ए। ठीक है, अदरवाइज फिर मैंने कहा इफ ये सेल ग्रेटर देन या इक्वल हो किसके, 70% के। तो क्या करो, इसको असाइन कर दो बी। ओके हो गया, क्लियर। इसी तरह से मैंने कहा इफ ये सेल ग्रेटर देन या इक्वल है किसके, 60 के % के, तो इसको तुम असाइन कर दो सी। इसी तरह से मैंने कहा इफ ये सेल ग्रेटर देन इक्वल है किसके, 50 के। ठीक है, तो इसको तुम दे दो डी। और इसी तरह से मैंने कॉमा में इसको कह दिया, बाकी जितने भी होंगे उसको तुम क्या कर देना, दे देना फेल। ठीक है, 50 से जितने भी लेस देन है उसको मैं फेल कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, ब्रैकेट मैंने क्लोज की। ठीक है, और रेड, और ये हमारी मेन हमारा ये आ गया फंक्शन। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट वैल्यू ट्रू, और एक और ब्रैकेट लगाते हैं, हाँ, कॉमा दिया हमने यहाँ पे, और हमने यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा के अंदर दे दिया फेल। अच्छा जी, और ब्रैकेट क्लोज कर दी, एंटर किया, क्या आ गया, ग्रेड आपका बी आ गया। यहाँ पे इसने कैसे बी, अच्छा इसने नंबर पे किया हुआ था, इसने नंबर पे किया हुआ था। हम इसको डिलीट कर दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमारे पास क्या आ गया, ग्रेड जी, हमारे पास ग्रेड क्या आ गया, कौन बताएगा, बी आ गया ना, 75 था ना। अच्छा जी, अगर यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर उसके नंबर हो जाते हैं 40 से लेस देन, तो क्या आ गया आपके पास, जी कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ पे मिस्टेक है बेटा, समझ में आया, समझ में आया क्या काम हुआ है, वही तमाम चीजें जो आपको पढ़ाई हैं।
जिसको जाना है वो जा सकता है, ठीक है। क्लास हमने स्टार्ट कर लिया है। ये हमारी बदकिस्मती आप देखें कि हम में हर दफ़ा ऐसा ही होता है कि ईद का चांद हो या रमज़ान का चांद हो, ठीक है, हमने कभी भी सही टाइम पे फैसला नहीं किया। ऐसे ही है ना, ठीक है। तो खैर आप सबको रमज़ान का चांद मुबारक हो। जो जाना चाहे जा सकता है, कोई ऐसा नहीं, बाद में आप रिकॉर्ड क्लास देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने काम किया है वो हमने ये काम किया कि अगर किसी सब्जेक्ट में उसके मार्क्स आ जाते हैं क्या 40 से लेस देन, तो क्या ग्रेड में क्या आएगा, फेल, उसको ग्रेड शो नहीं करेगा। अगर उसके 40 से तमाम सब्जेक्ट में वो पास हो जाता है, तमाम सब्जेक्ट में वो पास हो जाता है, तो जो भी उसका ग्रेड बनता होगा, जो भी उसका ग्रेड बनता होगा वो देख, ठीक है। जो भी उसका ग्रेड होगा वो शो होगा। एक तो ये तरीका था। दूसरा हम क्या काम कर सकते हैं, हमने कहा इफ काउंट इफ, ठीक है, और मैंने यहां पे रेंज दे दी और मैंने कहा कॉमा इनवर्टर कॉमा ग्रेटर देन 40, ठीक है। अच्छा जी, खाली इसको करके देखते हैं क्या करता है ये, कॉमा 0, ठीक है, और इसको हमने कर दिया 20। तो अभी भी इसने हमें 0 क्यों दिया, देख लेते हैं। अभी मैं सिंगल आपको समझा रहा हूँ, तोड़ तोड़ के करूँगा ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। क्या आंसर आ गया, 4, ठीक है। मैं यहाँ पे लेस देन का साइन भी लगा सकता हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये देखें, ठीक है। मैं लेस देन का साइन भी लगा सकता हूँ, ग्रेटर देन का भी। जिस तरह की आप लॉजिक बना रहे होंगे वैसे ही आपको ऑपरेटर यूज़ करने होंगे, ठीक है। मैंने कहा अगर ग्रेटर देन 40 और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको भी 45 कर दिया, तो ये क्या आ गया 5, ठीक है। अब इसी तरह से मैं क्या करूँगा, इसकी लॉजिक बनाऊँगा। मैंने स्टार्ट पे लगा दिया इफ़ का फंक्शन, ओके, इफ़ का फंक्शन हमने स्टार्ट कर दिया। ये हमारा हो गया लॉजिकल। ये हमारा क्या हुआ, इफ़ के अंदर हमने काउंट इफ़ लगाया, इसको हमने कहा बराबर है 5 के। तो क्या करो, इफ़ इसके अंदर फिर दोबारा से हमने वही सारा काम कर लिया जो हमने यहाँ पे काम किया था। मैं ये थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बराबर है 5 के, कॉमा, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ओके, इफ, गया। कहाँ पे हमने मिस्टेक की है, कहाँ पे हमने मिस्टेक की है, कहाँ, जब लगता है दोबारा से खुद लगाना पड़ेगा। देखा आपने, अगर मेरे पास यहाँ पे मैंने 25 कर दिया, दोनों पे क्या आ गया, फेल आ गया, ठीक है। दोनों पे क्या आ गया, आपके पास फेल आ गया। आपने देखा कि ये काम आप एंड से भी कर सकते हैं और ये काम आप काउंट इफ से भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ये काम करते हैं, ठीक है। अब ये प्रोग्राम हमने क्या बनाया है कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स, अगर किसी भी सब्जेक्ट में उसके मार्क्स 40 से लेस देन हो जाते हैं, अगर किसी भी सब्जेक्ट में उसके मार्क्स
लेस देन हो जाता है तो वो फेल, अगर उसके तमाम सब्जेक्ट में नंबर 40 से अबव है तो वो क्या है, पास है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। इसी तरह से आपका दूसरा जो असाइनमेंट था वो उसके ऊपर भी हम आ जाते हैं। जो दूसरा आपका असाइनमेंट था डाउनलोड कर लेते हैं, जो मैंने दिया था। मैंने आपको सिंपल सा कहा था कि आपको जस्ट यही फाइल डाउनलोड करके इसके ऊपर ही आपने क्या करना है, फंक्शन अप्लाई कर देना है। आपको न्यू फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो काम को सिंपलीफाइड किया करें, सिंपल तरीके से करने की कोशिश किया करें ताकि दूसरा बंदा भी जो हो उसको भी समझ में आ जाए। ये मैंने डाउनलोड कर लिया। अब आप में से बहुत सारों ने क्या किया होगा, इसके ऊपर अलग अलग जाके फंक्शन लगाए होंगे। हम क्या कर सकते थे, सिंपल सा मैं इन तमाम डाटा को नाम दे देता हूँ। ठीक है, मैंने मेन नाम दे दिया और इसी तरह से ऊपर वाले को भी मैंने नाम असाइन कर दिया। ऊपर वाले को मैंने कर दिया डाटा एच डाटा, हेडिंग के लिए मैंने एच लिख दिया। ठीक है, एच डाटा। ठीक है, एच डाटा। ठीक है, हो गया। यहाँ पे आऊँगा, मेरा अब दूसरी शीट पे कोई काम नहीं। मैंने क्या किया, वी लुकअप वैल्यू दी। ठीक है, लॉक कर दिया इसको, कॉमा टेबल एरे दिया। टेबल एरे क्या था, मेन। ठीक हो गया, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर में मैंने इसको क्या कहा, एच डाटा। ओह, इसको यहाँ पे मैंने मैच का फंक्शन यूज़ किया और इसके अंदर मैंने लुकअप वैल्यू क्या दे दी, एम्प्लॉय, कॉमा लुकअप एरे क्या दिया मैंने, एच डाटा। ठीक हो गया, कॉमा एग्जैक्ट मैच, कॉमा एग्जैक्ट मैच। ये देखिए आपके पास ये आंसर आ गया। अच्छा जी, अब या तो हम क्या करें, कोई ऐसा इशू नहीं, आप जा सकते हैं, ये अपलोड कर दीजिएगी तो वहां से आप बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास आंसर आ गया। या तो हम क्या करें, यहाँ पे अलग आए, फंक्शन लगाएं, यहाँ पे भी सेपरेट आके फंक्शन लगाएं, यहाँ पे भी सेपरेटली आके फंक्शन लगाएं, यहाँ पे भी, हर जगह पे या तो हम सेपरेटली फंक्शन लगाएं, या तो हम क्या करें, इसको कॉपी पेस्ट कर लें। अच्छा, कॉपी पेस्ट करते हैं थोड़ा सा इशू आएगा। क्या इशू आएगा उसको आप समझें। यहाँ पे ये देखें, मैंने जैसे ही पेस्ट किया उसने जस्ट वैल्यू पेस्ट कर दी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको फार्मूला पे क्लिक करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये आंसर आ गया। अब मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे पोजीशन पे क्या आ रहा है आपके पास, वही अगेन आपको इसको फार्मूला में क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्या इशू आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 सेल हैं, यहाँ पे 3 है, जिसकी वजह से ये इशू कर रहा है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, कंट्रोल सी, नीचे आए कंट्रोल वी। ठीक है, अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही है, अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं तो चेंज हो रहा है। अच्छा, अब इसी तरह से हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आकर हमने इसको पेस्ट कर दिया और फार्मूला में किया। ठीक है, ये हमारे पास प्राइस आ गई। इसी तरह से हमने इसको कॉपी किया और नीचे आके इसको पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं रेट डेट जो 4 पे है क्या आ रहा है, रेट डेट क्या आ रहा है इसका 4 पे 500 रुपये और अलाउंस रेट क्या आ रहा है 50 रुपीज़। ठीक है, अब इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल सी और यहाँ पे आके कंट्रोल वी। अब यहाँ पे ये आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, आपको इसको फार्मूला में भी चेंज करना पड़ेगा और दूसरा यहाँ पे जो सेल कॉलम इंडेक्स नंबर है वो आपका चेंज हो गया। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा C11। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसको कर दिया C11, एंटर किया, मेरे पास आंसर आ गया और इसको मैंने
आगे की तरफ ड्रैग कर दिया, ये देखें, तो सब जगह पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह से मैंने यहाँ से इसको उठाया कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सब जगह पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखिएगा, और मैं यहाँ पे आके जस्ट यहाँ पे क्या करना है, आपको L की जगह K वाला सेल को सिलेक्ट करना है, ठीक है, L की जगह K वाले को सिलेक्ट करना है। इसी तरह से आपको यहाँ से फॉर्मूला फंक्शन कॉपी करना है और यहाँ पे आके आपने क्या कर देना, सिंपल सा पेस्ट, और इसका सेल एड्रेस अब आपने देखना है कि क्या आ रहा है, B, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इसको C। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंडिविजुअली एक एक सेल पे लगाते हैं या आप इस तरह से ड्रैग एंड डाउन करते हैं कॉपी पेस्ट करके, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हमारा काम था आपको बताना, और आप किस तरह से काम करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी, हम जल्दी से एक दो चीज़ें और देख लेते हैं, क्योंकि क्लास हमने स्टार्ट की है तो चीज़ें हम देख ही लें। अच्छा, ये हमने पहले भी काम किया था, ठीक है। आज हम टेबल देखेंगे। टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है, टेबल आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ये हमने बना लिया, हेडिंग ले ली, कोर्स नेम, अमाउंट, रीजन, ठीक है। हम इसको आगे पीछे कर लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है, ताकि आप लोग इजी से इसको समझ सको। अच्छा जी, अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट करें या नहीं करें। अगर यहाँ पे हम अगर आएँ तो यहाँ पे आप देखिएगा, मैं डाटा वैलिडेशन को ख़त्म कर दूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरा जो डाटा है ना वो टेबल में कन्वर्ट है। मैं यहाँ पे अगर आके वी लुकअप लगाता हूँ ना, कॉमा, ये देखें टेबल क्या आ रहा है, 7, ठीक है। अब इसका क्या फ़ायदा है, ये देखिएगा, मैंने 2 कह दिया, कॉमा, एग्जैक्ट मैच, और यहाँ पे मैंने इस वैल्यू को क्या कर दिया, लॉक कर देता हूँ, एंटर कर दिया, 1001, इरफान आ गया। अब मैं जब इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो सब पे क्या आ रहा है, इरफान आ रहा है। जब आपका डाटा टेबल में कन्वर्ट होता है, जब आपका डाटा क्या होता है, टेबल में कन्वर्ट होता है, तो वो मूव नहीं होता, वो मूव नहीं होगा, ये देखें, ठीक है। हमने इसको लॉक नहीं किया था, ये चीज़ आप समझ लें, वरना अगर ये डाटा आपका नॉर्मल रेंज में होता तो आपको इसको क्या करना पड़ता, लॉक करना पड़ता, फिर देन जाके ये वाला काम होता, ठीक है, देन फिर जाके आपके पास ये वाला काम होता। तो हमने इसको लॉक नहीं किया, तो इस वजह से ये आपके पास टेबल में काम कर रहा है। अच्छा, दूसरा टेबल में फ़ायदा क्या होता है, अब हम थोड़ा सा ध्यान से आपने समझना है। मैंने 1001 कोड लिखा, नेम लिख दिया, कुछ भी रीजन लिख दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ मैंने कुछ अमाउंट लिख दी। अच्छा, 200। अब समटाइम होता है कि हमें क्या करना पड़ता है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे काउंट का फंक्शन है या सम का फंक्शन वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहे। अगर मैं इस डाटा को, ये देखिए, मैं अगर ये मेरा नॉर्मल रेंज में है और मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट सेल में चला जा रहा है। अच्छा,
अगर मैं यहाँ पे काफ़ी सेल छोड़ के भी सम का फंक्शन लगा देता हूँ तो आप मुझे ये बताएं कि एक टाइम तो आएगा कि ये वाले हमारे पास ये 5 कॉलम भी 5 रोज भी फिल हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं कि अगर कल को कोई डाटा आपका एक्सटेंड होता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे 1001 नेम लिख दिया, रीजन लिख दिया, ठीक है, और अमाउंट लिख दी। मैंने क्या किया, इस यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल टी टेबल की शॉर्टकट की ही है। कंट्रोल टी क्या है, आपकी टेबल की शॉर्टकट की है। माई टेबल एज हेडर, जब भी आपने टेबल अप्लाई करना है तो आपने माई टेबल एज हेडर के ऊपर चेक लगाना है। अगर आप चेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो आपको एक अलग से कॉलम दे देगा। ये देखिए, मैं अगर यहाँ से चेक हटा देता हूँ और ओके करता हूँ तो ये देखिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 उसने बना दी। तो हमें उनके कॉलम नहीं चाहिए, जो हमारे ऑलरेडी लेवल्स बने हुए हैं हमें वही चाहिए। ये देखिए, अब इसका फ़ायदा क्या है कि जैसे ही मैं लास्ट सेल पे आके टैब की प्रेस करूँगा तो वो नीचे खुद ही मुझे नीचे वाले सेल पे ले आएगा, ठीक है। ये देखिए, अच्छा, जब आपका डाटा टेबल में कन्वर्ट होता है तो आपका टेबल टूल्स का टैब अपेयर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन, जैसे कि मैंने टोटल रो का फंक्शन लगाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें 700। अब लास्ट सेल पे जैसे मैंने टैब प्रेस किया वो मुझे एक रो इंसर्ट कर देगा, ठीक है। और यहाँ मैंने जो भी नाम लिखना है वो नाम मैं लिख सकता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अगेन टैब प्रेस किया, ठीक है। तो जब हम डाटा एंट्री कर रहे होते हैं कोई शीट इस तरह से, तो हम अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमें काम करने में आसानी हो। ये देखिए, अब इसका एक और फायदा क्या है कि अगर मैं कहीं पे, ये देखें, मैंने इक्वल का इसको जूम आउट कर देता हूँ, मुझे इसको कोई नाम देने की ज़रूरत नहीं है। जब टेबल में हम कन्वर्ट करते हैं तो वो तमाम पूरे टेबल को, पूरे डाटा को भी नाम दे देता है। क्या नाम दिया है इसने, ये देखिए टेबल 10। मैं कहीं पे भी टेबल 10 जाके क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा, वहाँ पे टेबल 10 आपके पास शो हो जाएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अगर ये देखें क्या कह रहा है मुझे, टेबल हेडर टोटल अमाउंट, टेबल 10 की हेडर की टोटल अमाउंट। अगर मैं यहाँ पे सम का फंक्शन लगा दूं, ठीक है, ये देखिए, क्यों नहीं टेबल हेडर क्यों नहीं इसने किया, हैश नहीं लगा था मेरे ख्याल से, हैश लगाएंगे हम, ऑल आ जाएगा। ये देखें टोटल, ठीक है। अरे क्यों ये कंट्रोल टी, ये देखें, अच्छा उसने वो और डाटा हैश डाटा क्यों किया है, हमें हैश डाटा नहीं चाहिए, हमें ऑल हेडर का टोटल नहीं, अमाउंट, ठीक है। ये ब्रैकेट एक ज़्यादा हमारे पास है, ये देखें, ठीक है। अब कहीं पे भी मैं सम टेबल 10 अमाउंट लिखूंगा वो मुझे क्या करेगा, सम करके दे देगा। अगर मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ, ठीक है, काउंट, ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ टेबल क्या था हमारा 10, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो अमाउंट, ठीक है। तो हम यही काम यहाँ पे करेंगे, हमने कहा काउंट टेबल 10 ब्रैकेट हमने यूज की और अमाउंट पे आ गए, ब्रैकेट क्लोज की,
स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट क्लोज की, अब ये क्या करेगा काउंट करके दे देगा। ये देखिए ये काम मैं कहीं पे भी शीट पे जाके कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक न्यू शीट ले लेता हूँ और यहाँ पे आके भी मैं लगाऊंगा ये फंक्शन, तो आप देखिएगा ये काम कर जाएगा। मैंने कहा काउंट, ठीक है, टेबल 10 स्क्वायर ब्रैकेट अमाउंट वाला कॉलम करना है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज और एंटर कर दिया। ये देखिए क्या आ गया 4। मैं यहाँ पे काउंट की जगह सम लगा दूंगा, वो मुझे क्या करेगा उस अमाउंट को सम करके दे देगा। ठीक है, अब दूसरा फायदा क्या होता है कि जब हमारे पास, ठीक है, जैसे ही मैं इसके आगे कोई कॉलम में कुछ लिखूंगा, क्या कुछ भी लिखूंगा, तो वो क्या करेगा इसको भी ऑटोमेटिक क्या करेगा टेबल में कंसीडर कर लेगा। क्या करेगा टेबल में कंसीडर कर लेगा। ठीक है, तो आपको बार बार रेंज असाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसा कि यहाँ पे मैंने बैच, ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 1 सब पे लिख दिया। अब मुझे वहाँ पे क्या असाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जस्ट यहाँ पे आता हूँ, ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या कर दिया, टेबल कॉलम नंबर चेंज कर दिया। 4 नहीं 5 करना था, ये देखिए, ठीक है। तो वो आपके पास ऑटोमेटिक क्या होगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जब भी हम कोई डाटा, लॉन्ग डाटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो हम अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि काम करने में इजी हो। तो इसी तरह से यहाँ पे टेबल के अंदर आपके पास आ रहा है रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू। आप टेबल को रीसाइज, सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे टेबल का नेम। अगर आपने चेंज करना है आप यहाँ से टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं। टेबल को रीसाइज करना है आप टेबल को रीसाइज कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। अगर आपने कोई कॉलम या कोई रो को स्किप करना है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू। अगर आपने टेबल से रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे आपके पास अमाउंट सबकी डिफरेंट आ रही है और नाम भी सबके डिफरेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं कह रहा है सिलेक्ट ऑल और अनसेलेक्ट, अब ये सिलेक्ट ऑल है कि किसी भी कॉलम के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू होगी उसको रिमूव कर देगा। क्योंकि अगर बैच के अंदर बस हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है और यहाँ पे रीजन के अंदर आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ इन तमाम से चेक हटा देता हूँ। अभी मैं ये रीजन और बैच से हटाता हूँ तो हमारे आप देख सकते हैं कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड। बट अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि रीजन 22 से हटा देता हूँ रीजन पे, अब रीजन में क्या होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये 4 रहेंगे। ये नीचे वाला वेस्ट भी रिमूव कर देगा और नीचे वाला नॉर्थ भी रिमूव कर देगा और उसके बाद फिर दोबारा से साउथ है, इसको भी वो क्या करेगा रिमूव कर देगा। वो इसको डुप्लीकेट वैल्यू कंसिडर कर लेगा। क्यों नहीं किया इसने? थ्री डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड आर रिमूव फॉर यूनिक वैल्यू। जो 3 आपके डुप्लीकेट वैल्यू आ रही थी उसने उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो आप इंडिविजुअली एक एक कॉलम से भी कर सकते हैं और एक साथ भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है कन्वर्ट रेंज। कन्वर्ट टू रेंज में क्या होगा, आपका जो ये टेबल है उसको नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा, नॉर्मल रेंज में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। अभी ये टेबल में है, ठीक है, इसको आप कहीं पे भी टेबल 7 के नाम से कॉल करके बैच या रीजन अमाउंट नेम उसको आप क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट कर देते हो तो ये अब आपका कह रहा है डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल आ नॉर्मल रेंज, तो मैंने यस कर दिया। तो अब ये टेबल नहीं रहा, अब ऊपर आप देख सकते हैं ये टेबल नहीं रहा, ये नॉर्मल रेंज है। अगर मैं टेबल 7 को करता हूँ सम, ठीक है, और मैं यहाँ पे टेबल 7 लिखता हूँ तो ये देखिए मुझे टेबल 7 देगा ही नहीं, ठीक है। ये देखें टेबल 7 दे ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि टेबल 7 को हमने क्या कर दिया हुआ, नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। तो इस वजह से ये आपके पास ये इशू आ रहा है, ठीक है। अगर आपको दोबारा से इसको टेबल में कन्वर्ट करना है आप कंट्रोल टी का बटन प्रेस करेंगे, वही आपके पास आ जाएगा। ओके, तो अब ये टेबल में आ गया। अब ये देखिए मैं अगर सम करूँगा तो ये मुझे शो कर देगा,
ठीक है, देख लेते इसका क्या टेबल नेम इसने दिया है। टेबल नेम पहले देख, टेबल 11 दिया अब। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको टेबल 11 स्क्वायर ब्रैकेट, हमने अमाउंट का कहा क्लोज। ये देखा, इसने तमाम अमाउंट को क्या किया, सम करके हमें दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पे डिज़ाइन। ठीक है, इंसर्ट स्लाइसर वगैरह हम नहीं करेंगे। हेडर रो, ठीक है, ये क्या कर रहा है, आपके जो हेडर रोज हैं उनको टर्न ऑफ टर्न ऑन आप कर सकते हो। टोटल रो आपने शो करवानी है, आप टोटल रो शो करवा सकते हैं। अब ये इसने नीचे आपके पास एक टोटल रो दे दिया। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने सम यूज़ करने हैं जो भी, जैसे कि ये काउंट कर रहा है। ठीक है, हर सेल के ऊपर आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है। देखें, आपको बैच को काउंट नहीं करना, आपको अमाउंट को काउंट करना है। आपने क्या किया, यहाँ से बैच वाली लास्ट सेल से वैल्यू को रिमूव कर दिया और अमाउंट वाले पे आके आपने सिंपल सा क्या किया, ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, सम। तो ये देखें, सम कर देगा। काउंट करना चाहते हैं आप काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, काउंट, ये देखें। इसी तरह से आपके सारे बैंडेड रो। बैंडेड रो में क्या होता है कि अक्सर वो कहते हैं कि ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की जाए कि आपके पास जो डाटा है, अगर उसमें कोई एंट्री ऐड की जाए या डिलीट की जाए तो वो क्या करे, आपके पास शेडेड हो जाए। ठीक है, यहाँ पे वो वही काम कर रहा है, डिस्प्ले बैंडेड रो इन विच इवन रो आर फॉर्मेटेड डिफरेंट फॉर ऑड रो। मतलब कि अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, ऑड और इवन के हिसाब से। ठीक है, पहली रो कलर है, दूसरी आपके पास वाइट है, फिर तीसरी कलर है, फिर आपके पास चौथी वाइट है, फिर कलर है, फिर वाइट है। तो ये आपका बैंडेड। अगर मैं यहाँ से बैंडेड रो से चेक हटा दूंगा तो ये देखें, इसने क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने डबल डाटा के ऊपर काम किया था, हमने इसको कन्वर्ट किया था, तो इस वजह से ये इशू कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको नो फिल, आप देखते हैं, ये देखें। ठीक है, तो ये बैंडेड रो है। इसी तरह से फर्स्ट कॉलम अगर आप करते हैं तो वो कह रहे हैं डिस्प्ले स्पेशल फॉर्मेटिंग फॉर द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल। तो ये क्या करेगा, उसको स्पेशल फॉर्मेट कर देगा, किस तरह से बोल्ड कर देगा। लास्ट कॉलम को करना चाहते हैं, लास्ट कॉलम को कर देंगे। अगर आपने बैंडेड कॉलम को करना है, जो बैंडेड रो है, इसी तरह से बैंडेड कॉलम थी आपके पास, बैंडेड रो को करना है तो बैंडेड रो को आप कर सकते हैं, बैंडेड कॉलम को करना है बैंडेड कॉलम को कर सकते हैं। इसी तरह से आपका ये बटन जो बने हुए आ रहे हैं, फिल्टर बटन आ रहे हैं। अगर आपको फिल्टर बटन नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे फिल्टर बटन से चेक हटा सकते हैं। ठीक है, फिल्टर बटन क्या काम करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसी तरह से आपके यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं टेबल के, जो भी आपने स्टाइल अप्लाई करना है वो आप यहाँ पे स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। आई होप आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप क्या कर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्लास को अपनी वाइंड अप करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, नेगेबान।